अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है वो है हमारा ज़ीरो फोर्स मेंबर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमें सिर्फ इंस्पेक्शन टेक्निक को यूज़ करके गेस करना है कि कौन से जो मेंबर्स होंगे वो ज़ीरो फोर्स मेंबर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ज़ीरो फोर्स मेंबर्स होते क्या हैं। Trust analysis using the method of joints is greatly simplified if we can first determine those members which support no loading. देखिए अब तक जो हमने मेथड ऑफ जॉइंट को यूज करके मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट की थी वो बड़ी इजी थी। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा से ज्यादा 3 मेंबर आ रहे थे। अभी हमने लास्ट जो न्यूमेरिकल किया था उसमें सिर्फ 3 मेंबर्स थे, एक ट्रायंगल बना था। लेकिन ये बात हर दफा इतना इजी होता नहीं है। या अगर आप नीचे स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ए, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अंदर काफी आपके पास जो है वो मेंबर्स हैं। अगर हम इसे काउंट करें तो 5 6 7 8 9 मेंबर्स मिलके जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं। तो हर दफा जो है वो इतना इजी नहीं होता कि हम इतना आराम से जो है वो डायग्राम्स को बनाएं और जॉइंट्स को फाइंड कर लें। तो कुछ हम यहाँ पे फिर टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ हम थ्योरीज यूज करते हैं जो हमारे लिए इस तरह के प्रॉब्लम्स जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हो उनको ईजी कर देता है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए ज़ीरो फोर्स मेंबर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो बज़ाहिर तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उन पे अगर आप फोर्सेस के सम को फाइंड आउट करने जाएं तो वो सम जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब देखिए जीरो फोर्स मेंबर क्या है। These zero force members are used to increase the stability of the truss during construction and to provide support if the applied loading is changed. अच्छा, अब देखिए आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा रॉड्स और एक्स्ट्रा बार्स और मेटल लगे होते हैं, और अगर आप उनको उतार दें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रक्चर को क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस फिगर में देखें तो असल में जो इसमें आपके पास मेंबर ए बी है तो इसका जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जो मेन स्ट्रक्चर था वो आपका ये था एफ ई डी सी बी एफ तक। लेकिन ये दो मेंबर्स क्यों ऐड किए गए, ताकि एफ और बी के पॉइंट को जो है वो मजीद क्या कर दिया जाए, सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाए कि अगर किसी टाइम एफ के ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए या किसी और पॉइंट पे फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए तो ये उसको क्या करे, स्टेबल करे। तो ये मेंबर जो है वो स्टेबिलिटी की वजह से लगाए होते हैं कि ये उसको क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी और उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह के मेंबर्स को हम कहते हैं जीरो फोर्स मेंबर्स, कि जिनकी अगर हम फोर्सेस को फाइंड आउट करने जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कैसे? अब आप देखें कि अगर हम पॉइंट ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो उस पर हम दो फोर्सेस को शो करेंगे। कौन कौन सी? एक होगी आपके पास जो मेंबर एफ ए एफ की होगी और एक होगी जो ए बी मेंबर की होगी, ठीक है, ये दो फोर्सेस आ गई। आपको पता है कि डायरेक्शंस का हम एजम्पशन ही करते हैं, तो आपकी मर्जी है जिस तरफ भी डायरेक्शन ले लें। इन्होंने आउटवर्ड ली है। उसके बाद इन्होंने निकाला कि सम ऑफ ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब इन्होंने एफ एक्स निकाला ना तो उस इक्वेशन को अप्लाई किया तो इनके पास आया कि एफ ए बी किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि एफ ए बी एक ही एक्स कॉम्पोनेंट की फोर्स है, एफ ए एफ का तो कोई एक्स कॉम्पोनेंट है ही नहीं। इसी तरह जब आप दूसरी इक्वेशन लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल वाई कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास एफ ए एफ की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो मेंबर ए बी है और जो मेंबर ए एफ है उनकी फोर्सेस क्या है, जीरो हैं, और ये सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं ताकि इसको स्टेबल कर सके, वरना इनकी फोर्सेस क्या है, जीरो है। तो इस तरह क्या होगा कि आपको अगर आप रूल बना लेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये फोर्सेस तो जीरो आ जाएंगी। तो हम बजाय इसके कि खाम में हम पॉइंट ए पे फ्री बॉडी डायग्राम लगा के उसकी फोर्सेस को फाइंड आउट करें, हम लिख देंगे कि ये दोनों क्या हैं, जीरो फोर्स मेंबर्स हैं। तो ये देखिए आपके पास ये है जनरल रूल। ये डायग्राम वाली मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दे दी। ये है जनरल रूल। एज अ जनरल रूल, इफ ओनली टू मेंबर्स फॉर्म अ ट्रस जॉइंट, अगर कोई जॉइंट है और उसको दो मेंबर्स मिलके बना रहे हैं, ठीक है, ये ए जॉइंट है और इसको दो मेंबर्स मिलके बना रहे हैं, ए एफ और ए बी, और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एंड नो एक्सटर्नल लोड और सपोर्ट रिएक्शन इज अप्लाइड टू द जॉइंट, ना ही इस पे कोई पिन लगी है, ना ही रॉकर लगा है, ना ही रोलर लगा हुआ है, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है,
तो फिर ये मेंबर्स क्या होंगे, जीरो फोर्स मेंबर्स होंगे। ये रूल है जिसको हमने यहाँ पर प्रूफ करके भी देख लिया। अगर आप पॉइंट एफ पे लगाएंगे ना, इसकी पॉइंट एफ की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस पर एक सपोर्ट लगी हुई है, इस पे एफ एक्स भी आ जाएगा, एफ वाई भी आ जाएगा। इसके अलावा इस पे इस पे आपके पास जो दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं, इन दोनों की फोर्सेस जो है वो क्या आ जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। तो ये आपके पास जनरल रूल आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ तो जीरो नहीं आएगी, सिर्फ पॉइंट ई पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सी फोर्सेस आएंगी, और उस पर आप जब इक्वेशंस लगाएंगे तो वहां पे भी कोई फोर्सेस जीरो नहीं आएंगी, सिर्फ यहीं पे जीरो आएंगी। हाँ, पॉइंट डी, अब पॉइंट डी पे भी वही रूल अप्लाई होता है। देखिए इस पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, सिर्फ दो मेंबर्स मिलके एक जॉइंट बना रहे हैं। तो पॉइंट डी सी जो फोर्स होगी ये भी जीरो होगी, और डी ई जो है वो भी जीरो होगी। इसको आप इसे करके देख लीजिएगा सॉल्व। लाइक आप इस पे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। इसको मैं आपको शो करा देती हूँ पेज पे। अगर आप इस पॉइंट डी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये पॉइंट डी आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस पे दो फोर्सेस आ गई, एक डाउनवर्ड है और एक एंगल पे है, जो कि एंगल है क्या, थीटा, ठीक है। अच्छा, इसके एरोज जो है हम गेस कर लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एरो इस तरफ है और ये एंगल इस तरफ है, और ये जो एंगल है ये आपके पास क्या है, थीटा, और ये पॉइंट है आपके पास पॉइंट डी, ठीक है। तो इस पे पहली इक्वेशन अगर आप लगाएं कि सम ऑफ ऑल एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो आपको इसी का एक्स कॉम्पोनेंट मिलेगा, ठीक है। इसकी जो पॉइंट्स है वो क्या है, ई और सी है, ये ई है और ये ई है और ये सी है। तो एफ जो डी ई है इसका आपके पास हो जाएगा एक्स कॉम्पोनेंट। तो एक्स कॉम्पोनेंट इसका क्या होगा, ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। तो हमारा एंगल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थीटा अगर ले लें आप, तो ये आपके पास हो जाएगी बेस, और ये होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा। इट मींस कि इसका एक्स कॉम्पोनेंट किस तरह से आएगा आपके पास, कि एफ डी ई इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स कॉम्पोनेंट ये आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू जीरो। तो सी का तो एक्स कॉम्पोनेंट है ही। दूसरा तो इससे जब आप वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा या एफ डी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। सारे एफ डी ई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डी ई जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। फिर हम आएंगे एक्स वाई की तरफ कि सम ऑफ ऑल वाई कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू जीरो। उसमें आपके पास एक आ जाएगा डी सी, एफ डी सी, और दूसरा कॉम्पोनेंट आपके पास आ जाएगा डाउनवर्ड ही होगा, तो ये भी नेगेटिव के साथ आएगा, तो दूसरा भी नेगेटिव के साथ आ जाएगा आपके पास एफ डी ई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ये टर्म आपके पास क्या है, जीरो है, ऊपर से हमने निकाली एफ डी ई कॉस थीटा, ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एफ डी सी भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यही यहाँ पे शो हो गया कि आपके पास दो कॉम्पोनेंट्स मिलकर बनाएंगे जब कोई ट्रस्ट मेंबर और उन पे कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं होगी तो वो जीरो होंगे। इन्होंने देखिए किसी और तरह से शो किया गया है, यहाँ ना इस तरह से भी कर सकते हैं हम। इन्होंने बेसिकली क्या किया कि एक्सेस जरा चेंज कर दिए, किसी एक को जो है ना वो इस डायरेक्शन चेंज कर दिया, यानी कि आप कह लो कि आपका जो एक्स वाई प्लेन था ना उसको थोड़ा सा रोटेट करा दिया, इस तरह से रोटेट करा दिया कि ये कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो है वो पॉजिटिव एक्स है और इस डायरेक्शन में जो है वो क्या है, एक्स है, और इस डायरेक्शन में वाई है।
उसी तरह इक्वेशंस लगाई हैं जिस तरह मैंने लगाई हैं और फिर इसको उन्होंने 0 कर दिया। तो आप जिस तरह मैंने आपको करवाया ये पेज पे उस तरीके से कर लें तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। एक्सेस जो है ना वो चेंज हो सकते हैं, बेसिकली वो रोटेट कर रहे हैं। रोटेट का मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं ना कि ये x है, ये y है सॉरी, और ये x है, तो ये जो प्लेन है ना इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, यानी इसको घुमाते जाएं इस तरह से, तो ये इसके एक्सेस जो है हम थोड़े से क्या कर सकते हैं, हम टिल्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उन्होंने यही काम किया यहाँ पर। तो ये है पहला रूल कि अगर दो कॉम्पोनेंट्स मिलके बनाएंगे और सम जो है वो 0 होगा, दो कॉम्पोनेंट और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी, तो आपके पास जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 0 फोर्स मेंबर्स।